हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें हमारी फीमेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है ओयोन। ये एक स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करती है। ये इन लोगों का ऑर्डर लिख रही होती है और कहती है कि आपको और क्या चाहिए। तो ये लड़का कहता है कि आपके नंबर भी चाहिए। ये सुनकर ओयोन को बहुत गुस्सा आता है, बट वो खुद को कंट्रोल करती है और फिर मन में कहने लगती है कि मुझे पहले लगता था कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर काम करने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग राक्षस से कम नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ कचरा फेंकने आई होती है। तभी वो एक कपल को किस करते हुए देखती है और कहने लगती है कि क्या इस शहर में होटल्स की कमी पड़ गई है जो ये लोग रोड पर ही स्टार्ट हो गए। तभी ये लड़का ओयोन को देखता है तो ओयोन फटाफट से वहाँ से चली जाती है। ये लड़का और कोई नहीं, हमारी मूवी का मेल लीड है जिसका नाम है बेनसुक। बेनसुक इस लड़की को किस करता है और तभी उस लड़की के मुँह से एक रोशनी निकलती है जो कि बेनसुक के मुंह में चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि बेनसुक और कोई नहीं, एक गॉब्लिन है। वो उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारा इमोशन सीख लिया है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद ये लड़की भी सब कुछ भूल जाती है। नेक्स्ट सीन में बेनसुक यहाँ बैठा होता है और कहने लगता है कि इमोशन सीखने के बाद भी मुझे खालीपन सा क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आती है और कहने लगती है कि उस लड़की में जो इमोशन था उसका नाम है एम्प्टीनेस, यानी कि खालीपन। बेनसुक कहता है कि लेकिन मुझे इतना भारी भारी क्यों लग रहा है। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि इमोशंस हैंडल करना इतना इजी नहीं है। तुम्हें एक इंसान बनने के लिए 10 लोगों की किसेस चाहिए होगी और 10 इमोशन सीखने होंगे। मुझे पता है तुम अपनी पावर्स की मदद से 10 केसेस तो इजीली ले लोगे, बट 10 इमोशन सीखना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इमोशंस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, कॉम्प्लिकेटेड और पेनफुल होते हैं। क्या इस सब के बाद भी तुम एक इंसान बनना चाहते हो? जिस पर बेनसुक कहता है कि हाँ, मुझे एक इंसान बनना है। तभी गॉब्लिन क्वीन उसे उसका दूसरा टारगेट बताती है और कहती है कि इसका नाम यून है जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। फिर वो बेनसुक से पूछती है कि आखिर तुम्हें इंसान क्यों बनना है। तो बेनसुक कहता है क्योंकि मुझे अकेला नहीं रहना, आप भी तो 1000 साल से अकेली हैं और मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ओयोन के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड यून आती है जो कि और कोई नहीं वही होती है जिसके बारे में गॉब्लिन क्वीन ने बेनसुक को बताया था और जो बेनसुक का सेकंड टारगेट है। यून ओयोन से कहती है कि तुम इतनी अपसेट कैसे लग रही हो। ओयोन कहती है कि मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो यून कहती है कि तुम किसी को डेट क्यों नहीं करती जिससे कि तुम्हें सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ओयोन कहती है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे इस सब से नफरत करवा दी है, अब मुझे ये डेटिंग वेटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यून कहती है कि क्या उसकी वजह से अब तुम अपनी लाइफ एंजॉय करना छोड़ दोगी। तो ओयोन कहती है कि तुम डेटिंग करो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है। जिस पर यून कहती है कि मुझसे तो आज ही एक लड़के ने नंबर मांगा था और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बेनसुक था, जिसे देखने के बाद यून अगले ही पल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ओयोन कहती है कि तुम डेटिंग वगैरह में लगी रहो, मैं तो जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में ओयोन लाइब्रेरी आती है जहाँ पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में बेनसुक अपनी पावर की मदद से यून को अट्रैक्ट करता है और उसे किस करता है और उसका इमोशन सीख लेता है। तभी वहाँ पर ओयोन आती है और उन दोनों को किस करते हुए देखती है और कहने लगती है कि यून तो बड़ी तेज निकली और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बेनसुक को देखती है और उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जो उस दिन किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था। तभी उसे खुद की भी स्टोरी याद आती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड भी 2 टाइमिंग कर रहा होता है और उसे धोखा देता है। ये सब सोचकर ओयोन को बड़ा गुस्सा आता है और वो यहाँ के कहती है कि तभी मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो। और ये कहते ही बेनसुक को एक पंच लगाती है। बेनसुक कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तो ओयोन कहती है कि तुम जैसे 2 टाइमर्स को तो मारना ही चाहिए। मैंने कल तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ देखा था और आज तुम कहीं दूसरी जगह चालू हो। क्या तुम लोगों को ये सब करने और किसी की फीलिंग हर्ट करने में मजा आता है। और तभी वो खुद के बारे में भी सोचती है कि उसे भी कितना हर्ट हुआ था और यही सोचकर रोने लगती है। तभी बेनसुक उसके आंसू पोंछने लगता है, लेकिन ओयोन यून को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेनसुक ने यून से एक न्यू इमोशन सीखा है जो कि कम्फर्ट है। जब वो ओयोन को रोते हुए देखता है तो वो उसे कम्फर्ट करना चाहता था बट नहीं कर पाता। फिर यहाँ यून ओयोन से कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तो ओयोन कहती है कि वो लड़का 2 टाइमिंग कर रहा है और तुम भी बिना किसी को जाने किस कैसे कर सकती हो। तभी यून कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, मैं एक स्ट्रेंजर को किस क्यों करूंगी भला। ये सब सुनकर ओयोन शॉक्ड होती है और कहती है कि फिर वो सब क्या था। यून कहती है कि लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है और उसे कहकर वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है ओयोन का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होता है, इसीलिए वह बहुत परेशान होती है और फिर कल रात के बारे में सोचने लगती है
कि आखिर युन को कुछ भी याद कैसे नहीं है। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कहता है कि तुम डेटिंग क्यों नहीं करती। उस लड़के ने जब से तुम्हारी प्रोफाइल देखी है वो तब से मेरे पीछे पड़ा है, तुम एक बार उससे मिल क्यों नहीं लेती। ओ यॉन इस सब के लिए मना करती है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी असाइनमेंट में मदद करूंगा। ये सुनकर ओ यॉन हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में ओ यॉन इस लड़के से मिलने आती है, जहाँ ये लड़का ओ यॉन से बड़े अजीब सवाल पूछ रहा होता है कि तुम तो बहुत बार ब्लाइंड डेट्स पे गई होगी और बहुत सारे रिलेशनशिप में भी रही होगी। ओ यॉन भी पीछे नहीं हटती और उसकी लैंग्वेज में ही उसे जवाब देती है और उसका मुंह बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ओ यॉन अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए आती है, जहाँ पर वो एक लड़के से टकरा जाती है जो कि और कोई नहीं बेंसुक होता है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बेंसुक कहता है कि मैंने आज से ही ज्वाइन किया है। ओ यॉन कहती है कि मुझे पता है, मैंने तुम्हें मारा था इसलिए तुम बदला लेने के लिए आए हो। तो बेंसुक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ यॉन कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि युन को कुछ भी याद कैसे नहीं है। तो बेंसुक कहता है कि मेरे कुछ रीजंस है जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तभी ये सुनकर ओ यॉन उसे किक मारती है और कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब तुम ये बताओ कि क्या रीजंस है तुम्हारे। तो बेंसुक उसके पास आता है और कहता है कि मैं एक गॉब्लिन हूँ और मुझे 10 लोगों को किस करना होगा और उनके इमोशन सीखना होगा जिससे कि मैं एक इंसान बन सकूं। किस होने के बाद अगला इंसान सब कुछ भूल जाता है। तभी ओ यॉन कहती है कि क्या तुम कोई पागल वागल हो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक कस्टमर ओ यॉन से बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा होता है और उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी बेंसुक उसे आकर रोकता है। ये देखकर ओ यॉन को भी बड़ा गुस्सा आता है और वो उसी लेग पीस से उसे पंच लगाती है और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिससे कि सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो यहाँ बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर बेंसुक आता है और कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों रो रही हो। मैंने सुना है कि अगर किसी को कंफर्ट करना हो तो उसे चॉकलेट मिल्क दे देना चाहिए। और तभी वो ओ यॉन को चॉकलेट मिल्क देता है तो ओ यॉन उसे देखने लगती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, यहाँ पर हमें न्यू कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम है जी स्योंग, जो कि ओ यॉन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है बट कह नहीं पाता। ये ओ यॉन और युन का फ्रेंड है। जब इसे पता चलता है कि ओ यॉन ब्लाइंड डेट पे गई थी तो वो उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम कुछ भी नहीं सीखी और फिर से ब्लाइंड डेट के लिए चली गई। ये सब सुनकर ओ यॉन को बड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर युन कहती है कि तुम उसे पसंद करते हो तो बोलते क्यों नहीं, बल्कि उससे और ज्यादा रूडली बात करते हो। जिस पर जी स्योंग कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में गॉब्लिन क्वीन बेंसुक को उसका अगला टारगेट बता रही होती है और कहती है कि वो जो ओन्नी दिख रही है वही तुम्हारा अगला टारगेट है। बेंसुक कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, वो आपकी ओन्नी कैसे हुई। तो गॉब्लिन क्वीन कहती है कि चुप रहो। फिर ये कहती है कि अब तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि अब वो तुम्हें मारने के लिए आ सकता है। तो बेंसुक कहता है कि कौन। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि एग्जॉर्सिस्ट। जब तुम किसी को किस करते हो तो तुम्हारी एनर्जी वहाँ पर फैल जाती है और उसी को सेंस करके वो तुम्हारे तक पहुँच जाएगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इस सब से बचने के लिए तुम जैसे ही किसी को किस करो फटाफट से उस जगह से चले जाना। और अब जो इमोशन तुम सीखने चाह रहे हो वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए केयरफुल रहना। ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर बेंसुक इसके पास आता है और बातों ही बातों में इसे पता चलता है कि 2 साल पहले इसके एक्स बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी और ये आज भी उससे बहुत प्यार करती है। ये सब जानने के बाद बेंसुक वहाँ से चले जाता है और थोड़ी देर बाद उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड का रूप लेकर उसके पास आता है, जिसे देखकर लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे किस करती है। इसके बाद बेंसुक फटाफट से वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है और रोने लगता है। ये सब उसके सैड इमोशन सीखने की वजह से था। वहीं दूसरी तरफ ओ यॉन अपने एक्स बॉयफ्रेंड को यहाँ देखती है और उसे लगता है कि वो उसका वेट कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। वहाँ पर दूसरी लड़की आती है और वो उसके साथ चले जाता है। ये देखकर ओ यॉन को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो रोते हुए यहाँ से जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ से बेंसुक भी रोते हुए आ रहा होता है और दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ओ यॉन कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तो बेंसुक कहता है कि मुझे नहीं पता और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत तेज तेज रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ओ यॉन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम क्यों रो रहे हो। तो बेंसुक कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद सैड इमोशन सीखने के बाद ऐसा हो रहा है। जिस पर ओ यॉन कहती है कि फिर तुम्हारी गॉब्लिन वाली स्टोरी चालू हो गई ना, अब बस भी करो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि तुम बेंसुक हो ना। जिस पर बेंसुक कहता है कि हाँ। तो ये आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारी स्मेल सेंस कर ली है और अब तुम नहीं बचोगे। ये सुनते ही बेंसुक कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही एग्जॉर्सिस्ट है जिसके बारे में गॉब्लिन क्वीन ने उसे बताया था। तभी एग्जॉर्सिस्ट उसके ऊपर अटैक करता है और उसे मारने लगता है। ये सब देखकर ओ यॉन उसके पास आती है और उसे रोकने लगती है। तभी बेंसुक ओ यॉन का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और दोनों एग्जॉर्सिस्ट से बच के भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ओ यॉन उसे ही देख रही होती है और कहती है कि ये सब सच नहीं हो सकता, जरूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो बेंसुक कहता है कि ये सपना नहीं है
ओयोन कहती है कि रियल लाइफ में गॉब्लिन जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सपना ही है और मुझे इस सपने से बाहर आना है। मैंने सुना है कि सपने में किस करने पर वो सपना टूट जाता है और मैं वही करने जा रही हूँ। तभी वो कहते ही उसे किस करती है, फिर एकदम से शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम्हारे लिप्स तो बहुत रियल लग रहे हैं, ये सच में सपना नहीं है। तो बेंसू कहता है कि हाँ, मैंने तो तुमसे कहा ही था। ओयोन कहती है कि रियल लाइफ में गॉब्लिन जैसा कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये कैसे हो सकता है। बेंसू कहता है कि ये सब रियल है। फिर ओयोन कहती है कि तुम एक गॉब्लिन हो और तुम्हें 10 केसेस चाहिए एक इंसान बनने के लिए। तो बेंसू कहता है कि हाँ। तो ओयोन कहती है कि तुमने अभी तक कितनी किस कर ली। तो बेंसू बताता है कि 3। तो ओयोन कहती है कि क्या मुझे मिलाकर 3 केसेस हुई है। तो बेंसू कहता है कि नहीं, गॉब्लिन क्वीन जिसे किस करने के लिए मुझे कहेंगी उसी का काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ओयोन कहती है कि ये गॉब्लिन क्वीन कौन है और वो एग्जॉर्सिस्ट कौन था। तो बेंसुक बताता है कि गॉब्लिन क्वीन हमारी लीडर है और जो एग्जॉर्सिस्ट था वो मुझे मारना चाहता है क्योंकि वो मुझे इंसान नहीं बनने देना चाहता। ये सब सुनकर ओयोन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। नेक्स्ट सीन में बेंसुक गॉब्लिन क्वीन को बताता है कि एग्जॉर्सिस्ट मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन वो हमें क्यों मारना चाहता है। तो गॉब्लिन क्वीन बताती हैं कि इंसान हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि हम उनकी दुनिया में आए और हमें गॉब्लिन बनने से रोकने का काम एग्जॉर्सिस्ट ही करते हैं। अब तुम्हें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा और जैसे ही तुम अपना मिशन कंप्लीट किया करो वहाँ से तुरंत निकल जाया करो। बेंसो कहता है ठीक है, मैं समझ गया, और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। फिर कहता है कि क्या आप कभी भी इंसान बनना नहीं चाहती। ये सुनकर गॉब्लिन क्वीन को अपना पास्ट याद आता है, जिसे सोचकर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में ओयोन यहाँ आती है और कल की किस के बाद बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही होती है, लेकिन बेंसू को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यून जी सेओंग से कह रही होती है कि अब तुम कब तक अपनी फीलिंग छुपा के रखोगे, तुम उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताओगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। जी सेओंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और वो डिसाइड करता है कि आज वो ओयोन को सब कुछ बता देगा और इसी वजह से वो ओयोन को लेने के लिए यहाँ पर आता है और तभी बेंसुक को भी वहाँ पर देखता है। फिर ओयोन कहती है कि तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जी सेओंग कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैंने सोचा हम दोनों पास में ही रहते हैं तो साथ में चलते हैं। इसके बाद ओयोन बेंसुक को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जी सेओंग बेंसुक के बारे में पूछ रहा होता है तो ओयोन बताती है कि वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। जी सेओंग कहता है कि मुझे तो वो इंसान नहीं लगता। ये सुनकर ओयोन शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो जी सेओंग कहता है कि कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। ये सुनकर ओयोन कहती है कि तुम भी ना। फिर जी सेओंग अपनी फीलिंग कन्फेस करने लगता है लेकिन नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है ओयोन के पास उसी लड़की का मैसेज आता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट के लिए गई थी। वो कहता है कि मैंने उस दिन आपसे बहुत रूड बिहेव किया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन ओयोन को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो उसे इग्नोर करती है। वहीं दूसरी तरफ बेंसुक को उसका अगला टारगेट पता चलता है। फिर यहाँ ओयोन देखती है कि वो लड़का यूनिवर्सिटी के बाहर ही उसका वेट कर रहा है और वो छुपते छुपाते वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका फोन बज जाता है और वो लड़का उसे देख लेता है और यहाँ आकर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे उस दिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या आज हम कॉफी पे चल सकते हैं। जिसमें ना चाहते हुए भी ओयोंग उसे हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में जब वो उस लड़के से कॉफी शॉप पे मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का किसी को उसके बारे में बुरा भला बोल रहा है और तभी वो देखती है कि वो लड़का और कोई नहीं उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और वो दोनों ही उसके बारे में बहुत ही बुरी बातें कर रहे होते हैं। ये सुनकर ओयोन बहुत ज्यादा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें यहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो सीक्रेटली इन सब चीजों पर ध्यान रख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ बेंसुक अपने में एक न्यू इमोशन ट्रांसफर कर लेता है और वो इमोशन है गुस्सा। गुस्से में यहाँ से जाने लगता है तभी उसे वहाँ पर ओयोन दिखती है जो कि रो रही होती है। चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम हर बात पे रोती रहती हो, क्या हो गया है तुम्हें। तभी ओयोन उसे सब कुछ बताती है तो बेंसुक उसे पकड़कर यहाँ पे लेकर आता है और इन दोनों से इस सब के बारे में पूछता है, लेकिन ये दोनों इस बात से साफ मुकर जाते हैं और ओयोन के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं और ये सुनकर ओयोन को बहुत बुरा लगता है और वो बेंसुक को यहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर वही लड़की दिखाई जाती है जो सीक्रेटली उनकी बातें सुन रही होती है और ये और कोई नहीं यून होती है। यून उन दोनों के बीच हुई सारी बातें सबको सुनाती है जिससे कि सबको इनकी असलियत पता चल जाती है। तभी यहाँ ओयोन आती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक थप्पड़ लगाती है। इसके बाद सभी लोग इन्हें आकर मारने लगते हैं। फिर ओयोन यून को थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर एग्जॉर्सिस्ट आता है और तब बेंसु कहता है कि मैं फिर से भूल गया और इन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगती है। एग्जॉर्सिस्ट बेंसु को मारने वाला होता है लेकिन तभी ओयोंग उसे आकर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि प्लीज इसे मत मारो। एग्जॉर्सिस्ट कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ। तो ओयोन कहती है कि अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। तो एग्जॉर्सिस्ट बताता है कि हम इंसानों को नहीं मार सकते, हम सिर्फ गॉब्लिन को मार सकते हैं।
इसलिए तुम चुपचाप से यहाँ से हट जाओ। ये सब सुनकर ओयोन हंसने लगती है और बेंसुक को और कस के पकड़ लेती है और फिर एग्जॉर्सिस्ट से कहती है कि अब तुम मार के दिखाओ, मारो ना, तुम्हें हिम्मत है तो मार के दिखाओ। ये सब करते हुए बेंसुक भी ओयोन को ही देख रहा होता है। एग्जॉर्सिस्ट कहता है कि इस बार तो तुम बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर ओयोन भी यहाँ से जाने लगती है। तभी बेंसुक उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो। तो ओयोन कहती है कि हाँ, लेकिन कैसे। और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें बेंसुक को एग्जॉर्सिस्ट से बचाने के बदले ओयोन उससे उसके घर का रेंट पे करने और घर का सारा काम करने के लिए कहती है, जिस पर बेंसुक भी हाँ कर देता है। और यहाँ ओयोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसको कुछ भी काम नहीं करना होगा। इसके बाद ये दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और नेक्स्ट टारगेट के बारे में पता करते हैं। इसके साथ ही बेंसुक भी घर का काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा होता है, जिससे कि ओयोन भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा रहे होते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। ओयोन भी खुद को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझती है। फिर यहाँ पर बेंसुक अपने नेक्स्ट टारगेट को किस करता है और ओयोन इन दोनों को खड़े होकर यहाँ पर देख रही होती है। अब जो इमोशन बेंसुक को मिला है वो हंसने और खुशी का है और वो हर चीज को देख कर ही हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर एग्जॉर्सिस्ट आता है, जिसे देखकर ओयोन बेंसुक के फिर से चिपक जाती है। ये देखकर एग्जॉर्सिस्ट भी वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों हर बार एग्जॉर्सिस्ट के आने पर यही सब करते हैं, जिससे एग्जॉर्सिस्ट भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब बेंसुक को किसी और लड़की को किस करता देख ओयोन भी बहुत ज्यादा जेलस होने लगी थी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों सुपरमार्केट आए हुए होते हैं और तभी ओयोन देखती है कि वहाँ पर और भी कई कपल है जो साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं। और ओयोन बेंसुक को जब अपने साथ देखती है तो बहुत अच्छा फील करती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ बेंसुक कह रहा होता है कि तुम्हारा फेस आजकल चेंज हो गया है। तो ओयोन कहती है कि हाँ, हो सकता है मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। तो बेंसुक कहता है कि नहीं, तुम पहले बहुत उदास रहा करती थी लेकिन आजकल बहुत खुश रहती हो और ऐसे ही तुम अच्छी लगती हो। मुझे पता है कि इंसान तुम्हें नहीं पसंद, बट मेरी इंसान बनने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। तो ओयोन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बाकियों की तरह ट्रीट नहीं करूंगी। बेंसुक कहता है कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहना। बेंसुक अपने अगले टारगेट को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर ओयोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ ओयोन बेंसुक से पूछती है कि अब तुम्हें कौन सा इमोशन आया है। तो बेंसुक कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी ओयोन कहती है कि तुम इंसान बनने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, और अचानक से उसे हक करती है और कहती है कि एग्जॉर्सिस्ट आ चुका है, तुम देख के बताओ कि वो गया कि नहीं। तभी बेंसुक देखता है कि एग्जॉर्सिस्ट वहाँ से जा चुका है, लेकिन वो ओयोन से झूठ कह देता है कि वो अभी भी यहीं पर है। फिर कहने लगता है कि इंसान बनने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा, जिस पर ओयोन कहती है कि क्या फ्रेंड। अब जब ओयोन बेंसुक को पसंद करने लगी है तो उसके साथ रहकर थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड महसूस करती है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं। एक दिन ओयोन बेंसुक से कहती है कि अब मैं कुछ रूल्स बना रही हूँ। तो बेंसुक कहता है कि कैसे रूल्स। ओयोन कहती है कि अब से हम एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि जब हमारी बॉडी एक दूसरे से टच होती है तो बहुत अजीब लगता है और तुम टी शर्ट पहन के भी नहीं घूमोगे, दिन भर अपनी बॉडी दिखाते रहते हो। तो बेंसुक कहता है कि फिर तो मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। ओयोन कहती है कि बोलो। बेंसुक कहता है कि सफाई करते वक्त घर में हर जगह तुम्हारे वाल ही मिलते हैं और मैं ये घर का काम कर करके थक गया हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। और फिर ड्रिंक करता है और कहने लगता है कि ओयोन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसी तरीके से मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आकर उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है ओयोन यहाँ पर बेंसुक को ही देख रही होती है। तभी बेंसुक भी उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जी स्योंग आता है और ओयोन को बाहर चलने के लिए कहता है। बेंसुक ये सब देखकर उसके पास आता है और कहता है कि नहीं, हम लोगों को काम पर जाना है। जी स्योंग कहता है कि तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले, और दोनों की बहस होने लगती है। इससे बेंसुक को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। ओयोन भी उसके पीछे आती है और कहती है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, लेकिन बेंसुक उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों चुपचाप से अपना काम कर रहे होते हैं। तभी गॉब्लिन क्वीन वहाँ आती है और बेंसुक गॉब्लिन क्वीन के बारे में ओयोन को बताता है। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि तुम्हें तो हमारे बारे में पता ही है, और फिर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। तो ओयोन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी गॉब्लिन क्वीन बेंसुक को उसका अगला टारगेट के बारे में बताती है और कहती है कि वो यहीं पर आने वाली है, इसलिए तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लेना। इसके बाद गॉब्लिन क्वीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेंसुक अपने नेक्स्ट टारगेट को किस करता है, जिसे देखकर ओयोन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ बेंसुक भागते हुए ओयोन के पास आता है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। कहने लगता है कि बाथरूम में कुछ न कुछ तो ज़रूर है। ओयोन ये सब देखकर समझ जाती है कि आज जो इमोशन बेंसुक ने सीखा है उसका नाम डर है और इसी वजह से इसको डर लग रहा है। डरते डरते ही वो ओयोन की गोद में सो जाता है
ओयोन जैसे उसके फेस को टच करती है, बेंसुक उठ जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे ठीक लग रहा है। तभी ओयोन कहने लगती है कि तुमने कितनी लड़कियों को किस किया है। बेंसुक कहता है कि मैं ये सब मन से नहीं करता और ना ही मैं उनके लिए कुछ फील करता हूँ। तभी ये सुनकर ओयोन उसके पास आती है और कहती है कि तुम मुझे देखकर क्या फील करते हो, क्या तुम्हें मुझे किस करने का मन करता है। बेंसुक कहता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर ओयोन को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि फिर तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो। और तभी उसे जी सेओंग का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी बेंसुक को भी गॉब्लिन क्वीन 9 टारगेट का इन्फॉर्मेशन सेंड करती है और कहती है कि आज रात 2 बजे से पहले तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए वो ओयोन को कॉल लगाता है, लेकिन ओयोन गुस्से में होती है इसलिए उसका कॉल नहीं उठाती। फिर बेंसुक उसे मैसेज करता है कि मैं अपने अगले टारगेट के लिए नामसन पार्क जा रहा हूँ और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ आकर अपने 9th टारगेट को अट्रैक्ट करता है और उसे किस करता है और उसका इमोशन सीख लेता है। इसके बाद सभी लोगों को देखकर बेंसुक यहाँ खुश हो रहा होता है क्योंकि जो इमोशन उसने सीखा है उसका नाम हैप्पीनेस है। साथ ही ओयोन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को भी याद कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर यहाँ से अकेला जा रहा होता है, तभी एग्जॉसिस्ट उसे अकेला देखकर उस पर अटैक करता है। इस बीच बेंसुक फटाफट से ओयोन को कॉल लगा देता है। ओयोन जब उसका मैसेज देखती है तो वो यहाँ से पेन लेती है और बेंसुक के पास जाने लगती है। एग्जॉसिस्ट बेंसुक को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ओयोन आ जाती है और उसी पेन से उसे मारती है। ओयोन बेंसुक को ऐसा देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। बेंसुक कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और ये कहते ही बेहोश हो जाता है। ओयोन उसे ऐसा देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और तभी वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आती है जो कि एग्जॉसिस्ट को देखकर हैरान होती है क्योंकि वो वही है जो पिछले जन्म में उसका पहला प्यार था, जिसका दोबारा जन्म हुआ है। तभी गॉब्लिन क्वीन बेंसुक के पास आती है और अपनी पावर की मदद से उसके जख्म को ठीक करती है और ओयोन से कहती है कि इसका ख्याल रखना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर बेंसुक कहने लगता है कि तुम आज के बाद ऐसा मत करना, किसी दूसरे लड़के के साथ कहीं भी मत जाना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जिस पर ओयोन भी कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। नेक्स्ट डे का दिखाता है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं। फिर ओयोन कहने लगती है कि तुम अभी तो 10 किस कंप्लीट कर लो, लेकिन एक इंसान बनने के बाद तुम किसी को भी किस नहीं करोगे। तो बेंसुक कहता है कि हाँ, मैं किसी को भी किस नहीं करूँगा सिवाय तुम्हारे। ओयोन कहती है कि तुम्हारे इंसान बनते ही हम पहले दिन से ही डेटिंग स्टार्ट कर देंगे। बेंसुक भी इस चीज़ के लिए हाँ करता है। तभी गॉब्लिन क्वीन उसे 10th टारगेट की इन्फॉर्मेशन सेंड करती है जो कि और कोई नहीं ओयोन होती है। ये देखकर बेंसुक बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और फटाफट से गॉब्लिन क्वीन से मिलने के लिए निकल जाता है। यहाँ आकर कहने लगता है कि आपने मुझे ओयोन की डिटेल्स क्यों सेंड किए, मैं उसे किस नहीं कर सकता। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि ओयोन ही है जिससे तुम्हें लव इमोशन मिलेगा और 10th किस तुम्हारी वही होगी जो कि तुमसे प्यार करती होगी। बेंसुक कहता है कि इसके बाद तो ओयोन सब कुछ भूल जाएगी। तो गॉब्लिन क्वीन कहती है कि इसी वजह से आज तक कोई गॉब्लिन इंसान नहीं बन पाया, क्योंकि वो अपनी प्यार की यादें ऐसे भुलाना नहीं चाहता था। अब तुम भी मुझे अपना लास्ट डिसीजन बता दो। तभी हमें गॉब्लिन क्वीन की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो भी एक इंसान बनना चाहती थी, लेकिन वो अपने प्यार को भुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आज तक गॉब्लिन ही है। नेक्स्ट सीन में बेंसुक यहाँ बैठा होता है, तभी ओयोन उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बेंसुक कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी जगह वापस चले जाना चाहिए। ओयोन कहती है कि कौन सी जगह। बेंसुक कहता है कि जहाँ से मैं आया था, अपने गॉब्लिन वर्ल्ड में। ओयोन कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, 10th किस के बाद तुम एक इंसान बन जाओगे, तुमने क्या अपना माइंड से चेंज कर लिया है। तो बेंसुक कहता है कि हाँ, मुझे एक इंसान नहीं बनना, यहाँ पर बहुत सारा काम करना होता है। ओयोन कहती है कि तुम सच में झूठ नहीं बोल पाते, मुझे पता है कि तुम्हारी 10th किस मैं हूँ और तुम मुझे किस नहीं करना चाहते ताकि मैं सब कुछ भूल ना सकूं। ये सब सुनकर बेंसुक शॉक्ड होता है कि ओयोन को ये सब कैसे पता। तभी हमें दिखाया जाता है कि घर से निकलने से पहले बेंसुक अपना फ़ोन घर पे ही भूल गया था और तभी ओयोन को इस बारे में सब कुछ पता चल गया था। ओयोन कहने लगती है कि सिर्फ मैं ही भूलूंगी ना, तुम्हें तो सब याद रहेगा, तो तुम मुझे सब कुछ याद दिला देना। तभी बेंसुक को याद आता है कि गॉब्लिन क्वीन ने कहा था कि एक इंसान बनने के बाद गॉब्लिन भी अपनी सारी यादें भूल जाएगा। यही बात वो ओयोन को बताता है, जिसे सुनकर ओयोन कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। बेंसुक कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं हम दोनों की मेमोरी इरेज नहीं करना चाहता। ओयोन कहती है कि आज शाम मैं घर आऊँगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम वहीं पर रहोगे, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। बेंसुक घर आता है और सब कुछ चीज़ें मिटाने लगता है और साथ ही ओयोन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को भी याद कर रहा होता है। अपना सारा सामान पैक कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब ओयोन घर आती है तो उसे वहाँ पर कोई भी सामान नजर नहीं आता, लेकिन तभी उसे वहाँ पर बेंसुक दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। और ये कहती ही उसकी आँख खुलती है
और उसे पता चलता है कि ये सब सपना था। बेंसुक उसे छोड़कर जा चुका है और इसी वजह से वो यहाँ पर बहुत तेज रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जी स्योंग ओयोन के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करता है तो ओयोन कहती है कि नहीं, हम ये रिलेशनशिप वगैरह में नहीं पड़ेंगे, हम हमेशा एक दोस्त की तरह रहेंगे ताकि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा रहे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जी स्योंग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एग्जॉसिस्ट ओयोन के पास आता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता क्योंकि मैं एक गोब्लिन को अभी तक नहीं मार पाया। ओयोन कहती है कि अब वो मेरे साथ नहीं रहता, जिस पर एग्जॉसिस्ट कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और मैं तुम्हें हार्म करूंगा तो वो ज़रूर आएगा। ये कहते ही उसका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर बेंसुक आता है और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं तो बेंसुक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ भूलने के बाद हम दोनों फिर से मिल पाएंगे? ओयोन कहती है कि मुझे नहीं पता। बेंसुक कहता है कि अब हमें सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। ओयोन भी इस बात से एग्री करती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी स्योंग अब यून को पसंद करता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जिन्हें देखकर ओयोन भी बड़ी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बेंसुक का दिखाया जाता है जो कि ओयोन की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेता है। ये दोनों एक क्लास में ही पढ़ते हैं बट एक दूसरे को नहीं जानते। फिर यहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आती हैं और अपनी जादू की मदद से ओयोन और बेंसुक की सीट पास पास में कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर जब ओयोन यहाँ से जा रही होती है तभी वो बेंसुक को साइकिल से टकराने से बचाती है और कहने लगती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिस पर बेंसुक कहता है कि हाँ, शायद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यहीं से इनकी न्यू स्टोरी स्टार्ट होती है। इसी के साथ हमारी मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।